साथियों, एक बड़ी गंभीर परिस्थिति इस देश में जानबूझकर पैदा की जा रही है। मैं यूं कहूं कि बड़े विस्फोटक हालात पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है, और वो कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के नाम पर। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं थी, और मैं समझता हूं हर कोई इस बात से सहमत होगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के किसी प्रदेश में जा रहा है और उसकी तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हों, उसकी भीड़ में कोई आने को तैयार नहीं हो, उससे बड़ी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की होगी क्या? तो अपनी उस बेइज्जती को, अपनी उस खीज को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक हंगामा पैदा किया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस देश को एक जबरदस्ती एक आग में झोंकने की कोशिश की है, वो बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य तो निहायत ही निंदनीय है। साथियों, हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको पता लग जाएगी कि क्या स्थिति है। देखिए, 1998 में एसपीजी कानून बना, और जो एसपीजी है उसके जिम्मा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। नवंबर 2019 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, और पूरी तरह से यह होगा कि एसपीजी केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री और उसके परिवार की रक्षा करेगी, और उसके पास कोई काम नहीं होगा। और आप जानते हैं कि एसपीजी में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक व्यक्ति होता है जो उन सारी चीजों को देखता है। उसका अपना नियम कानून सारा है, और वैसे भी आपने पीछे देखा होगा कि पार्लियामेंट के माध्यम से जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो बजट है वो 600 करोड़ है। ये बाकायदा पार्लियामेंट में पास किया गया है। 600 करोड़ का बजट है। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी है वो किस किस की मदद लेती है? एसपीजी के साथ आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, लोकल प्रदेश की पुलिस होती है। ये सब मिलकर काम करते हैं। मौसम विभाग से जानकारी ली जाती है कि मौसम ठीक है नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर किसी की जिम्मेदारी थी इस विषय में, या किसी की जिम्मेदारी है, तो वो दो ही लोगों की है। एक तो है गृह मंत्रालय की यानी अमित शाह की, और दूसरी है एसपीजी की। एसपीजी भी गृह मंत्रालय के अंतर ही आती है। तो ये जो चीजें हुई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो गृह मंत्रालय और एसपीजी, लेकिन जबरदस्ती एक प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है। बल्कि अब इस समय जो आप मीडिया में देख रहे हैं, पूरे सिख समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के समय के वीडियोस निकाल के दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं कि जो पूरे पंजाब के सिख समाज को टारगेट करने की, उसे निशाना बनाने की एक कोशिश की जा रही है। वैसे भी इसके और भी दो बड़े कारण हैं, क्योंकि किसान का आंदोलन को लीड करने वाले मुख्य रूप से सिख समाज के लोग थे, पंजाब के और हरियाणा के लोग थे, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लोग थे। उन्हीं की वजह से आंदोलन इतना मजबूत हुआ, और उस आंदोलन में एक अहंकारी और एक तानाशाह प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े, कृषि कानून वापस लेने पड़े। एक तो वो खुंदक है, और उसी खुंदक के चलते हुए एक और चीज हुई कि पंजाब में जो बीएसएफ है उसको बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल है। तो ये जो सारी चीजें लगातार हो रही हैं, और उसके बाद जो नौटंकी शुरू हुई, पहले तो प्रधानमंत्री ने नौटंकी की। नौटंकी के अलावा प्रधानमंत्री पे कुछ आता नहीं है। उस नौटंकी की जो कहानी लिखी नौटंकी की प्रधानमंत्री ने, डायलॉग प्रधानमंत्री ने, उसमें काम किसने किया? हीरो का प्रधानमंत्री ने।
डायलॉग डिलीवरी किसने करी? प्रधानमंत्री ने। और दोष किस पे है? दोष है पंजाब पुलिस पर, पंजाब सरकार पर। और कहीं इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि पंजाब में एक तो सिख और दूसरा वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो दलित समाज का प्रधानमंत्री है। तो दलित समाज का मुख्यमंत्री है पंजाब का। तो दलित समाज का मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री ने आते ही इतने काम किए हैं, लगातार इतने लोगों के हित के लिए काम किए हैं हर क्षेत्र में, और लगातार वो करते चले जा रहे हैं। उससे बुरी तरह से बौखलाए हुए ये सारी चीजें हैं। और नौटंकी शुरू होती है। नौटंकी कहां से शुरू? जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा, किस अधिकारी से कहा ये नहीं पता, न्यूज कहां से आ रही है? एएनआई से। एएनआई के ट्विटर से न्यूज आ रही है। और न्यूज क्या आ रही है उसमें? कि अपने सीएम से कहना, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। अरे अगर इतना ही डर लगता है तो काहे को भागा फिरा भाई, घर में बैठो पड़े। अगर लोगों के बीच में जाने से डर लगता है, सड़क पे चलने से डर लगता है, तो घर में बैठ। और फिर दूसरी बात, वो जो आदमी है जिनसे डर लगता है, जिनके कहने पर ये सारी चीज, जिनके विषय में सब कह रहे हो, वो तो बीजेपी के आदमी एक एक करके नई नई वीडियो आ रही है। और हर वीडियो ये सिद्ध कर रही है कि वो झंडा लेकर नारा लगाने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। तो अपने आदमियों से डर लगता, उन्हीं अंधभक्तों से जिन्हें तुमने अंधभक्त बनाया, उन्हीं अंधभक्तों से डर लगता है। भारत माता की जय से डर लगता है, वंदे मातरम से जय लगता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद से डर लगता है। काहे से डर लगता भैया? और डर लगता है तो ठंड हो रही है, रजाई ओढ़ के घर में बैठो, काहे की चक्कर इधर उधर काट रहे हो। और दूसरी बात, ये सारा प्रोग्राम जो भी कुछ किया है केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है। और वो भी इसलिए किया है कि जैसे मैंने आपको बताया, देखिए प्रधानमंत्री की कहीं भी मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, उसका एक तरीका होता है। और 2 से 3 दिन पहले उस जगह को जहां पर मीटिंग हो रही है, जो वो है एसपीजी, वो अपने कंट्रोल में ले लेती है, आईबी वहां पर लगी होती है, लोकल एलआईयू वगैरह सब होते हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। और निश्चित रूप से ये पटकथा जो लिखी गई, ये नौटंकी जो शुरू की गई, उसके बाद ही शुरू गई, क्योंकि एसपीजी ने, आईबी ने बता दिया होगा कि भैया यहां आने की जरूरत नहीं है, यहां क्या करोगे आके, यहां तो कुछ भी नहीं है, उल्लू बोल रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, यहां के तो और बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती थी भी। इसी से पता लगता है कि किसान आंदोलन के बाद इस देश का किसान, मजदूर, आम आदमी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिस तरह से गैस पे दाम बढ़े, जिस तरह से दवाइयों के दाम बढ़े, जिस तरह से कोरोना काल में लोग मरे, सारी चीजें उनकी वजह से देश की जनता बहुत गुस्से में है, सबको मालूम है। तो लोग आएंगे कहां से? सूरत नहीं देखना पसंद करते, आवाज सुनना नहीं पसंद करते, कौन जाएगा प्रधानमंत्री की रैली में? और ये तो है नहीं, यहां की तरह जैसे भर के ले आओ आप, जो सरकारी रोडवेज की बसें हैं, डीएम का आदेश निकलेगा भैया भर के लेके आओ। और मनरेगा की और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो सुमंगलम योजना की महिलाएं जो उन्हें भर के लेके आओ, पूरे उत्तर प्रदेश से मंगा लो, वो तो है नहीं। तो पंजाब। लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा है, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, षड्यंत्र रचा है, पंजाब को, पंजाबियत को और सिख समाज को, किसानों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र को आप इस तरह से देख सकते हैं कि मीडिया क्या चला रहा है आज की तारीख में। वो आतंकवादी, खालिस्तानी, वही बता रहा है वो सारी चीजें, फिर से उन सिखों को, उन किसानों को वही सब बताने की कोशिश कर रहा है मीडिया। और नौटंकी देखिए आप, जो मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, जिन कहां कहां वो करते फिर रहे हैं, जो महामृत्युंजय के जाप। अबे महामृत्युंजय के जाप सही है, अगर जो सबकी सुरक्षा हो जाती है तो एक कैसेट में भर लो और कैसेट प्रधानमंत्री की गाड़ी पे लगा दो, ज्यादा और दूर दूर तक उसकी आवाज पहुंच जाए तो लाउड स्पीकर लगा दो, ताकि सब जगह जो महामृत्युंजय की जो आवाज जाती रहे, भैया ये महामृत्युंजय चल रहा है, यहां मत जाना, मौत नहीं जाएगी वहां। ये जो नौटंकी की जा रही है, इसके बजाय जमीन पे काम करते तो शायद जनता सम्मान देती, मान देती, सुनती, मीटिंगों में आती। एक तरफ ये प्रधानमंत्री है और फिर इसी प्रधानमंत्री की और भी कई चीजें आप जरा सुने। जब पूरी तरह से आप रैलियां करते हो, आप
क्या निकालते हैं, रोड शो निकालते हो, उसमें कितने लोग होते हैं, तब तुम्हारी जान को सुरक्षा, जब तुम्हारी सुरक्षा में चूक नहीं होती है। जब तुम अपनी मर्जी से रास्ते में आते हुए लाहौर में बिरयानी खाने रुक जाते हो पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान को तुम दुश्मन कहते हो अपना, तुम और तुम्हारी बीजेपी और तुम्हारे आरएसएस और तुम्हारे जितने भी संगठन हैं, उस पाकिस्तान को दुश्मन कहते थकते नहीं है, उसी में बीच में बिरयानी खाने रास्ते में उतर जाते हो, तब तुम्हारी जान को खतरा नहीं, अपने लोगों के बीच में खतरा है। और वो भी तुम्हारी अपनी ही पार्टी के लोग हैं जिनकी सारी वीडियो आ रही, उनसे खतरा है। यह खतरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्या उस दिन नहीं होती जिस दिन बनारस में वो लड़कियां यौन शोषण के विरोध में बनारस यूनिवर्सिटी की प्रदर्शन कर रही थी, और जब उनको हटाने के लिए पुलिस गई, उन्होंने वहां हटने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री को उसी रास्ते से गुजरना था, तब नहीं थी। पवन खेड़ा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि भैया उसी समय कहना था, क्या किया ट्वीट, क्या इस तरह की कोई भाषा इस्तेमाल करी कि योगी आदित्यनाथ जी भैया धन्यवाद आपका कि मैं जो है बनारस एयरपोर्ट तक जिंदा वापिस आ गया। और भी इसके अलावा एक उदाहरण नहीं, कितने आप देखिए कि यहां पे दिल्ली में नोएडा से दिल्ली एक मेट्रो जो यहां के अपने नोएडा का बॉटनी गार्डन है, वहां से दिल्ली के लिए जो मेजेंटा लाइन है वो चलनी थी, उसमें प्रधानमंत्री का काफिला, यहीं की पुलिस जिसमें एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल वो सस्पेंड हुआ, वो लीड कर रहे थे, और उस रास्ते से, जिस रास्ते पे जाना था उससे बिल्कुल अलग रास्ते पर जाना था, जो अमेठी यूनिवर्सिटी का कंपाउंड है, वहां पे मीटिंग होनी थी, वहां की बजाय ग्रेटर नोएडा की तरफ लेके चले गए। उस समय नहीं समझ में आया, उस समय सुरक्षा नहीं थी, तब भी लिखना चाहिए था योगी आदित्यनाथ को कि भैया मैं जिंदा आ गया, धन्यवाद। उनको कहना चाहिए था अधिकारियों को, भाई अपने सीएम को, योगी आदित्यनाथ को कहना कि मैं जिंदा वापिस आ गया यहां तक, दिल्ली तक। ये जो सारी चीजें हैं, तो एक तरफ प्रधानमंत्री की ये नौटंकी है, और अब तो बहुत सी वीडियोज आ रही हैं, बनारस में चलने की वीडियो, मेरठ में चलने की वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे यूं हाथ हिलाते जा रहे हैं। उस समय सुरक्षा में चूक नहीं थी, कहा क्या, लेकिन नहीं, पंजाब को कहना है, सिखों को टारगेट करना है। इस देश में सिखों ने इस देश को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी किसी ने नहीं दी, और आज भी वो कुर्बानियां दे रहे हैं, लगातार पीछे नहीं हट रहे हैं। उन सिख लोगों से पूछो, उन सिखों से पूछो जिनके पार्थिव शरीर देश को शहादत देने के बाद उनके घर आते हैं। कभी उनके घर जाके देखा प्रधानमंत्री ने? कभी भी पूछा उनके परिवार के लोग कैसे हैं? तो ये प्रधानमंत्री की, एक तरफ ये प्रधानमंत्री है, सुरक्षा में चूक की नौटंकी करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की है, और शायद प्रधानमंत्री की ही जान खतरे में है, इसके लिए ये माहौल बना के इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश है। प्रधानमंत्री की जान खतरे में कुछ नहीं है, इस देश की सुरक्षा खतरे में है, इस देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है, इस देश की इज्जत खतरे में है, जिसे इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल झूठ बोलकर पूरी दुनिया में उस इज्जत को बेइज्जती कर रहे हैं, लगातार देश की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ यह है, एक तरफ एक जेएनयू की घटना, जेएनयू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय गए थे, उनका विरोध हुआ, तो प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपका अधिकार है विरोध करने का, इसलिए आप करिए। और उसके बाद में प्रधानमंत्री के आने के बाद में उनको नोटिस दिया गया, बच्चों को, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, यह उनका अधिकार था, नोटिस नहीं देना। और इससे भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में पटना गए, और पटना में जब उनका विरोध किया गया, विरोध करने में एक सैयद साहबुद्दीन करके एक व्यक्ति थे, वो लीड कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया। 2 साल बाद वो आईएएस में उनकी 2nd पोजीशन आई, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर थी प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने की, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी को यह बात पता लगी, जवाहरलाल नेहरू जी को, वो उन्होंने कहा कि यह गलत बात है, उनका वो अधिकार था, और अपने अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया।
फिर उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ। ऐसे एक नहीं, ऐसे कितने उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक उदाहरण है कि एक बार वो जा रही थी, 1982 की घटना है, यूपी जा रही थी, तो वहां पे उनका विरोध हुआ, लोग काले झंडे उन्हें दिखा रहे, उन्होंने वही गाड़ी रोक के उनसे बात की, उनका ज्ञापन लिया और उसके बाद उन्हें गवर्नर हाउस में बुलाकर उनसे बात की। यही नहीं, मध्य प्रदेश की यह घटना है। मध्य प्रदेश की घटना में राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी गए तो उज्जैन में एक वो थी, वहां उनकी मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, उसी में हल्ला मचने लगा, कुछ लोग विरोध करने लगे। उन्होंने वहीं मंच से उन लोगों से बात की और उसके बाद उनको बुलाया, सर्किट हाउस में बुलाया, उनसे संवाद किया। एक उदाहरण थोड़ा ही है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह, उनके साथ में यह हुआ, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसी तरह से बात, मतलब आप देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री की शंका, और एक ये प्रधानमंत्री है जो नौटंकी करने से, नौटंकी बाजी करके और अपने आप को ये बता, मैं तो मर गया, कभी रोने लगे, कभी झोला लेके कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा कि मुझे मार देना, और ये करना, ये जो नौटंकी है ड्रामा ना बंद करे यार। मेरे जब बस की नहीं है तो काय को मैदान में जाओ, इसे छोड़ के छुट्टी करो। इन सारी चीजों को देखते हुए साथियों, मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, संभल के रहना है। देश को असली खतरा इस देश के प्रधानमंत्री से ही है। देश को असली खतरा देश के भारतीय जनता पार्टी से ही है, और देश को असली खतरा आरएसएस और इनके जो संगठन है इन्हीं से है। प्रधानमंत्री ने कभी देखा देश की सुरक्षा कितने खतरे में? चीन ने चारों तरफ से घेर रखा है, सड़क मार्ग से लेके नेपाल से लेके तिब्बत होते हुए और कराची तक पूरा पाकिस्तान का जो है आजाद कश्मीर से होता हुआ पूरा सड़क मार्ग उससे घेर लिया। बार बार मैं इस बात को बताता हूं, कराची में एयरपोर्ट बना दिया, बंदरगाह बना दिया। इसके अलावा नीचे जो है उसमें मालदीव में जो है छोटे छोटे द्वीप खरीद के वहां पे नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा। श्रीलंका में ऑलरेडी बना चुके हैं, इधर आपके इसमें बांग्लादेश में बना चुके हैं। ये स्थिति लगातार है, चारों तरफ से चाइना घेरा, उस चाइना जिसने देश की जमीन भी लगातार गलवान घाटी और इन समय कब्जाता चला जा रहा है, चाहे डोकलाम वगैरह हो, उस प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा से कोई लेना देना, अपनी सुरक्षा, वो नौटंकी जो अपनी सुरक्षा वाली। तो ये जो चीजें हैं, और उसी जो चीन हमें घेरता चला जा, उसके साथ व्यापार बढ़ता चला, क्या रिश्ते हैं? संभल के रहना है। प्रधानमंत्री की एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, सुनना है, समझना है, और साथियों सावधान रहना, नहीं तो देश को कभी भी दंगों की आंख में झोंका जा सकता है, कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चुनाव के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें चुनाव से मतलब है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।